आप एक दिन पैदल सफर कर रहे थे कि अचानक आपको थकन महसूस हुई, तो आपने अल्लाह से राब्ता किया और कहा कि मुझे सवारी अता की जाए। अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा, फलां जगह मेरा वली बैठा है, उसके पास चले जाओ। जब आप अलैहिस्सलाम उसके पास गए तो उस वली ने आपकी तरफ देखा और कहा कि अस्सलाम वालेकुम या मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और दिल में सोचने लगे कि इसको मेरा नाम किसने बताया है। तो उस वली ने कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, जिस अल्लाह ने आपको मेरे पास भेजा है उसी ने आपका नाम बताया है। और फिर वो इबादत में मशगूल हो गया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दिल में सोचने लगे कि इसके पास तो कोई सवारी नहीं है, तो फिर मुझे सवारी कहां से लाकर देगा। तो उस वली ने कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपको तो सवारी चाहिए ना, मैं जिधर मर्जी से लाकर दूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए कि ये वली मेरे दिल में झांक रहा है, हालांकि मैं नबी हूँ और ये वली। अब उसने कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, सवारी आ जाए। तो आपने कहा कि आ जाए। उस वली ने आसमान की तरफ देखा कि एक बादल का टुकड़ा जा रहा था, तो उसे आवाज दी कि नीचे आ जा और सवारी बन जा अल्लाह के नबी की। जब वो बादल का टुकड़ा नीचे आकर सवारी बन गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस वली से पूछा कि कितनी इबादत कर बैठा है जो तुझे अल्लाह ने ये मुकाम अता किया है। उसने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मेरी एक बूढ़ी माँ थी जो बहुत बीमार थी। मैंने 20 साल उसकी खिदमत की है और जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया तो उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, जिस तरह मेरा बेटा 20 साल मेरी मानता रहा है, उसी तरह मेरे जाने के बाद तू भी मेरे बेटे की हर बात पूरी करता रहना। और उस वक्त से मुझे ये मुकाम अता किया गया है। तो पता चला कि माँ की खिदमत से भी अल्लाह बंदे को बुलंद मुकाम अता करता है, जबकि हम माँ को पूछते भी नहीं और बातें अल्लाह के कर्ब की कर रहे होते हैं। मेरे बहन भाइयों, अगर आपको अल्लाह का कर्ब और अच्छा मुर्शिद कामिल भी मिल चुका है तो फिर भी अपनी माँ और बाप की खिदमत में मसरूफ रहें। पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में वो चंद अल्फाज क्या कहे थे? आए लोगो, सुनो, मैं शायद अब तुम्हारे बीच ज्यादा वक्त तक नहीं रहूंगा। जो भूखे हैं उन्हें वही खाना खिलाना जो तुम खुद खाना पसंद करते हो। गरीब लोगों को वही कपड़े देना जो तुम खुद पहनना पसंद करते हो। बेशक तुम अपने रब से एक दिन जरूर मिलोगे और वो तुम्हें तुम्हारे हर एक अमाल का अच्छा बदला देगा। और जो यहाँ मौजूद है वो ये बातें ध्यान से सुने और जो मौजूद नहीं है वो ये बातें उन तक पहुंचाए। तुम सभी एक आदम की औलाद हो और तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने रब के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। और अपने दिलों से एक दूसरे के लिए किना निकाल दो। और कयामत तक तुम्हें इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सभी का एक दूसरे पर हक है। और फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो चेहरा नूर से रोशन हो जो मेरी कही हुई हदीस सुने और वो दूसरों तक पहुंचाए। सुभान अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, जब तू नाराज होता है हमें कैसे पता चलेगा तो आजकल अपने बंदों से नाराज है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मैं नाराज होता हूँ हुकूमत बेवकूफों को देता हूँ। अजअलुल मुल्क फी सुफहाइही, हुकूमत बेवकूफों को देता हूँ। वल माल फी बुखलाइही, और पैसा बखीलों को देता हूँ जो जरा गिन गिन के खुश होते रहे। और बारिशें बेवक्त करते, बारिशें बेमौसम की हो जाती हैं। पैसा बखीलों के पास, हुकूमत निकम्मों के पास। अल्लाह जब तू राजी होता है तो उसकी क्या निशानी? तो उसकी निशानी यह है कि अजअलुल मुल्क फी हुलमाइहिम, हुकूमत समझदार और नेक लोगों को देता हूँ। वल माल फी सुमहाइहिम, और पैसा सखियों को देता हूँ। और बारिशें वक्त पे करता हूँ। तो मूसा समझो मैं अपने बंदों से राजी हो चुका।